मतलब सारे कह रहे थे ना, पिच की तस्वीरें शेयर हो रही हैं। ये ऐसे ये केक काटा नीचे से जो ना जाड़ियां निकल आई यूं करके, ये वही साहब है उसको लास्ट में। अगर तुम कप्तान हो किसी भी मैच में, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, 170-80 भी खेल रहा हूँ, 200 मेरा नेड़े लग गया है, मैं समझ गया हूँ, तो मुझे बुला लोगे वापिस आप? यार अगर मैं क्या कहते हैं खान साहब हूँगा तो मैं बुला लूँगा। लेकिन ये रिजवान की मैं ऑनेस्टली अपने व्यूअर्स को बताऊंगा, रिजवान की ना अब ये हैबिट बन गई है कि जब भी स्क्रीन के सामने हल्की सी भी कोई मूवमेंट हल्की सी भी नजर आ जाए तो रिजवान बड़ा गुस्से में रिएक्ट करते हैं, वो सीन। और दूसरा ये जो ये हैमस्ट्रिंग वाला उनका एक इशू बन गया, ये पक्का ही उनकी हैमस्ट्रिंग जो है ना, वो आधा किलोमीटर दूर से मक्खी भी उड़ के जा रही होगी, वो मैं ही रोक देंगे, वो इसको पहले उड़ने दो, पहले इसको उड़ने दो, पहले इन्हों साइड पे जा लेने दो। फिर अब ऐसा जिंदगी रावलपिंडी की पिच की तरह होनी चाहिए। अच्छा। शुरू में 4 ओवर मुश्किलात, अच्छा। और उसके बाद स्मूथ, उसके बाद ऐसे पुरसुकून चल रही है, हर बंदा आ रहा है, 100 कर रहा है, 150 कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, इस दूसरा ये भी है ना कि वो जो अक्सर जब आप किसी जगह पे जाते हो ना, नई जगह पे जाते हो, लोग बड़ा आपको डराते हैं, यार बहुत मुश्किल होने वाली है, बड़ी जिंदगी में मसले मसाइल आएंगे, यहाँ पर आपसे काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। वो नई जगह में जब आप जाते हैं ना, तो बस कुछ लम्हों की गेम होती है, जब आप चीजें समझ जाते हैं, उसके बाद सुकून.com, मतलब अब ये पिच उसके साथ जो है ना, वो जो डराया हुआ था बड़ा कि ये किसने डराया है, मतलब सारे कह रहे थे ना, पिच की तस्वीरें शेयर हो रही हैं, ये ऐसे ये केक काटा नीचे से जो ना जाड़ियां निकल आई यूं करके, ये वही साहब है। तो बहुत ही डिसअपॉइंट। इससे पहले भी हम यही कहते थे कि यार हो सकता है इंप्रूवमेंट आ जाए रावलपिंडी की पिच के अंदर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कभी कोई पिच ये ठीक होने, क्योंकि ये एक पहली दफा हमें ऐसे लगा कि ग्रास निकल आया, तो ये वाकई ग्रास ही था कि हमें चकमा दिया गया था? यार था तो ग्रास ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन मसला ये था कि ग्रास जो उन्होंने छोड़ा था, मे भी शायद ये सोच रहे थे कि यार बीच में चूंकि बारिशों का मौसम भी है, ह्यूमिडिटी जो है वो वेदर के अंदर होगी, और उसके साथ साथ कंडीशंस ऐसी होंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो मानसून की बारिशें होती हैं उसमें जब बारिश होती है तो उस टाइम पे हवा चल रही होती है, उसका एक इफेक्ट होता है, ठीक है, वो सीविंग कंडीशन को थोड़ा सा फायदा देती है। लेकिन जैसे ही उसमें बारिश रुकती है, कुछ 2-3 घंटे गुजरते, फिर ऐसी हबस हो जाती है कि वो एक अलग सी हीट फील होती है। वो 2-3 घंटे की सिर्फ मार थी, उसके बाद जब एक दफा धूप निकली, सनशाइन ने विकेट को बेसिकली ड्राई करती है, और उसके बाद वो घास से इफेक्टिव नहीं रहता। कहीं ना कहीं हम भी ये बात कर रहे थे कि हो सकता है कि ये झूठी ग्रास वाली विकेट हो, जैसे पहले भी कहा ना कि झूठा काद छड़े है। अच्छा, जितना ग्रास छोड़ा था, 7 बकरियां भी छोड़ देते, उन्हीं का फायदा हो जाता है किसी बॉलर। लेकिन अहमद इसमें थोड़ा सा बांग्लादेश के जो टीम है उसका कसूर भी तो है ना। आप ये देखें कि 3 आउट जब आप 16 पे कर जाते हैं, उसके बाद आप एक पेयर को सेट करने का मौका दे देते हैं, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा सऊद शकील को और साइम अयूब को, क्योंकि आपको याद होगा हमने लाइव सेशन में ऐसे साइम के अगेंस्ट ही बात की थी, हुरैरा जो है वो इतना अच्छा कर रहा है तो डोमेस्टिक में उसका फायदा लें, लेकिन चले ऑल गुड फॉर पाकिस्तान, अच्छा हुआ। मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी है कि ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट ये दोनों नहीं फंसे। हालांकि मेहदी जो है वो ट्रैप कर जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उन्होंने दोनों ने बड़ा अच्छा खेला और रन्स को लेकर चले। मुझे कुछ चीजें ना बीच में जरा अच्छी भी लगी, कुछ जो है ना वो बुरी भी लगी। आप समझते हैं कि जो टॉस वाला डिसीजन था बंगालियों ने जरा जल्दी कर दी, या? यार देखें, जब हम यहाँ पे बैठ के सब यही कह रहे थे कि जो टॉस क्योंकि देखिए टेस्ट क्रिकेट में ना पहले दिन से ही आपने अचीव करना होता है ना। पहले दिन से अगर फेवरेबल कंडीशन जो है वो बॉलिंग के लिए आपको लग रही है कि वेदर जो है वो बॉलिंग को सपोर्ट कर सकता है, पिच बॉलिंग को सपोर्ट कर सकती है, तो ऑब्वियसली हर बंदा यही कोशिश करेगा ऐसे ही। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान का डिसीजन देखने वाला होता, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता तो होम कंडीशंस में ये अगर पहले फैसला करते बॉलिंग करने का और बांग्लादेश अच्छा स्कोर करती, फिर लोगों ने बड़ा लान तान करनी थी कि यार अगर आप अपने होम में कंडीशंस को नहीं समझ पा रहे तो फिर हम लोगों ने शुरू कर रहे थे, बाकी चलो बाकी तो छोड़े, फिर हम लोगों ने कहना था यार इन्होंने क्या हरकत की है, बैटिंग विकेट था। अच्छा, ये कभी कभार रमीज राजा के दौर में जैसे हम भी कहते हैं कि उन्होंने ना बिल्कुल चिट्टा रड़ा विकेट, ऐसे लग रहा था जैसे मुर्दा नलाने फटा होता है, तो उस तरह की विकेट छोड़ देते थे। अब इन्होंने ग्रास करके नीचे बेसमेंट वही है, ऊपर इन्होंने दा लगा दिया। अब क्या समझते हैं कि बेस ही ऐसी बन चुकी है इन विकेट्स की? ये कभी सर देखिए ना, वही बात है कि 2 वादे पहले हुए थे ना कि यार हम बायर से सॉइल लेकर आएंगे और यहाँ पर पिचेस ड्रॉप इन पिचेस इंस्टॉल होंगी। तो मसला ये कि पिंडी का जो पिच है उसमें मट्टी तो वही पिंडी वाली लगी हुई है जो पहले होती थी, ठीक है। होता क्या है कि सावन में आपको पता है कि घास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बारिशों की वजह से, तो वो इवन के पांग भी आप तो मतलब जानते ही हैं, पांग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, तो वो ये कि ग्रास तो पिच के ऊपर भी आता है, ये सिर्फ क्या करते हैं उसको कटाई करके बिल्कुल छोटा सा उसको लास्ट में छोड़। अगर तुम कप्तान हो किसी भी मैच में, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, 170-80 भी खेल रहा हूँ, 200 मेरा नेड़े लग गया है, मैं समझ गया हूँ, तो मुझे बुला लोगे वापिस आप? यार
अगर मैं क्या कहते हैं खान साहब हूँगा तो मैं बुला दूंगा। ये भी शान मसूद ने भी खान बनने की कोशिश की है। ये क्यों किया? मुझे एक प्लेयर है वो, मतलब गर्मी भी बहुत ज्यादा है, एक अचीवमेंट होती है 200 का, आपको पता है फिगर 200 का जो डिजिट लगा हो तो आपकी सदियों तक याद रखा जाता है। तो आप बुला लिया आपने, क्या इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? यार आई थिंक सो मेन रीजन ये है कि आपका कल का आधा दिन जाया हुआ था, ठीक है, आधा दिन आपका जाया हुआ, थोड़ा वो मौसम की वजह से। इफ यू गो फॉर द रिजल्ट, अगर आप ये चाहते हैं कि रिजल्ट निकले मैच का, तो फिर उसमें आपको इस तरह के हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। अगर ये ना करते तो ठीक है, रिजवान 200 कर लेता और पता नहीं उसमें कितनी और बॉलें। आपने टेस्ट क्रिकेट में ये भी देखा होगा ना कि बाय एंड ऑफ द डे, मतलब अगर 15 एक ओवर रहते हैं, 10 ओवर रहते हैं, अक्सर टीम्स ये एक कोशिश करते हैं कि बॉलिंग करवा लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि वो लास्ट टाइम पूरा दिन वो थके हुए होती है ना बॉलिंग साइड, तो वहां पे उसको फायदा ट्रैप कर लेते हैं वहां पे। ये अच्छा डिसीजन है। अच्छा, आप समझ रहे? शान मसूद ने एक वो जो इंग्लिश माइंडसेट है ना, उसको उजागर करने की कोशिश की। अब देखते हैं कामयाब होते हैं नहीं। एक इंग्लिश माइंडसेट होता है, एक इंग्लिश बोलने वाला माइंडसेट होता है, दोनों ही है। अच्छा, ये दोनों ही है। तो आप समझते हैं कि कोई इनिंग से पहले पाकिस्तान इनको जो है वो सरप्राइज करेगा या फिर मैच? यार मुझे लगता है कि बांग्लादेश अच्छा फाइट करेगी, अच्छा। क्योंकि कंडीशन अगर अभी तक आप देखें तो बड़ी बैटिंग के लिए फेवरेबल होगी है। डिपेंड अपॉन कल फर्स्ट सेशन में पाकिस्तान कितनी विकेटें निकालता है। आज बॉलिंग बहुत अच्छी की है पाकिस्तानी बॉलर्स ने, बट ये है कि विकेट नहीं निकाली। अगर 1-2 विकेटें निकाली भी होती तो शायद जल्दी मामला रैप अप हो सकता था, लेकिन यह है कि थोड़ा सा। अब गिने चुने बंदे आप भी जानते हैं क्रिकेट के साथ वाबस्ता हैं, जो हम जिनको सुपर फिट कहते हैं कि यार ये बंदा बड़ा सुपर फिट है। जैसे हम अगर अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो विराट कोहली को हम देखते हैं, फिजिक वाइज, बॉडी वाइज, मेंटली, फिजिकली वो बड़ा सुपर फिट है। लेकिन कभी आपने देखा है कि वो एकदम गोटा पकड़ लें, टांग पकड़ लें, एकदम कमर पे अम्मी जी, इस तरह वाला देखा उन्होंने कभी किया इस तरह? यार उन्होंने तो नहीं किया। मैं वो आप जो है ना इशारे आज कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। आप रिजवान के बारे में बात कर रहे हैं, असल में पता है कि हैबिट बन गई है अब उनकी ना। अच्छा। कुछ लोग होते हैं उनको स्क्रीन पे रहना अच्छा लगता है, उनको बातों में रहना अच्छा लगता है। हैबिट है या उनको है मसला है कोई? सर मसला देखें होता भी है। अच्छा, मैंने ये वैसे पहले प्रेडिक्ट किया भी था कि जब इस तरह का मौसम होता है उसमें जब आप पूरा दिन ग्राउंड के अंदर रहते हैं और आप कंटिन्यूसली रनिंग भी कर रहे होते हैं, खास तौर पे, तो इसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन इशू ये है कि ड्यूरिंग बैटिंग जो है वो छक्का भी ठीक ठाक मार रहे हैं, उसके बाद वो गिर रहे हैं, फिर उसके बाद कीपिंग में भी आपने उनको देखा है कि ये। लेकिन ये रिजवान की मैं ऑनेस्टली अपने व्यूअर्स को बताऊंगा, रिजवान की ना अब ये हैबिट बन गई है कि जब भी स्क्रीन के सामने हल्की सी भी कोई मूवमेंट हल्की सी भी नजर आ जाए तो रिजवान बड़ा गुस्से में रिएक्ट करते हैं। वो सीन, और दूसरा ये जो ये हैमस्ट्रिंग वाला उनका एक इशू बन गया, ये पक्का ही उनकी हैमस्ट्रिंग जो है ना, वो आधा किलोमीटर दूर से मक्खी भी उड़ के जा रही होगी, वो मैच रोक देंगे, वो इसको पहले उड़ने दो, पहले इसको उड़ने दो, पहले इन्हों साइड पे जा लेने दो। फिर अवाम तंग आई थी कभी यार, हम इधर साइड पे बैठे हुए हैं, गलती से हम लाल कलर की शर्ट पहने हैं, वनडे या ओडीआई के अंदर, T20 के अंदर व्हाइट पहने हैं, उनको हटा देते। अच्छा, मैं ये आपको बताता हूँ कि चलें, अभी तो ये है ना कि पाकिस्तान अभी तो चलें, बांग्लादेश की इनिंग स्टार्ट हुई है, ठीक हो गया, 448 कुछ पाकिस्तान ने 428, बिल्कुल ऐसे। तो उसमें अब ये देखना पड़ेगा कि कल पहले सेशन में पाकिस्तान कैसा रिस्पॉन्ड करता है। इफ समहाउ पाकिस्तान ने 100-150 की लीड ले ली, ठीक है, तो फिर ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में आप ये नोट कर लीजिए कि 400 रन तो बनने वाले हैं। अच्छा, कल हमने ना एक बार मेरे ज़हन में सवाल आ गया, आप ये समझते हैं कि अब हमें जो जेन्युइन स्पिनर की कमी महसूस होगी? क्योंकि विकेट मुझे बहुत नहीं लग रहा कि बॉलर्स के लिए कारआमद है। देख लिया जेन्युइन स्पिनर थे, इंज कह रहे जो लाइना लगी है पाकिस्तान दे स्क्वाड, वही कह रहे हैं ना, स्पिनर है ही नहीं भाई, वही कह रहे हैं ना, जरूरत पेगी ना। हाँ, जैसे जरूरत पेगी तो बैकअप दे विच कोई स्पिनर ही नहीं है पाकिस्तान दे कोल। वही कह रहा हूं, क्या करेंगे अब हम? हाँ, क्या करेंगे? ये हम बस ये करेंगे, अच्छा, हाथ की मैल उतारेंगे। अच्छा, वैसे आप समझते हैं कि ये 400 के करीब पहुंच सकती है बंगाली? यार बिल्कुल पहुंच सकती है, एक्सपीरियंस बहुत है उनके पास। हम लोगों ने लॉन्ग वीडियोस में बात की थी ना, पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस बहुत है, सॉरी बांग्लादेश के पास एक्सपीरियंस बहुत है। अभी लिटन दास हैं, शकीब हैं, मुशफिकुर रहीम हैं, कप्तान शांटो हैं, और ओपनिंग पार्टनरशिप कम से कम कुछ ना कुछ बन गई है। तो 50-60 की अगर और लगती है पार्टनरशिप, एक कॉन्फिडेंस उनको आ जाएगा, हम 400 कर सकते हैं। मुझे लग रहा है एक अद्धा बॉलर भी हमारा इंजर्ड होगा, क्योंकि लंबे स्पेल करने पड़ेंगे, तो किसी एक अद्धे ने इधर भी टांग पकड़नी है, ये देख लीजिएगा। हाँ, चलो। और आपके माशाल्लाह किंग बाबर आजम जो है, उन्होंने भी बड़ा कमाल किया है, वो तो करते ही हैं। तो अब ये उनकी ना, मतलब वो जैसे बन गई है, जैसे रिजवान की आदत बन गई ना ये हैमस्ट्रिंग वाली, ऐसे बाबर की ये वाली, दोनों की आदत बन गई है। चले जी, हम रैप अप करते हैं इसको, और ऑब्वियसली हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर दोबारा आएंगे जब पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश की कल की बैटिंग जब खत्म होगी, दिन खत्म होगा, तो उसके बाद फिर बात करेंगे। स्टे विद अस, स्पोर्ट्स यूनो को सब्सक्राइब कीजिए।